पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल की सियासत में भाजपा के बढ़ते हुए जनाधार से ममता बनर्जी डरी हुई हैं। उनको डर सताने लगा है कि कहीं भाजपा उनके साथ वही काम न कर दे जो उन्होंने वाम मोर्चे के साथ किया है। इसी डर के चलते उन्होंने चुनाव मैनेजर पीके का सहारा लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होंगे, लेकिन अभी से उस चुनाव की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी एकता के लिए जी जान लगा देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना पैंतरा बदल लिया है। राज्य की सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखने के रास्ते में उनके सामने अभी सबसे बड़ी रुकावट भारतीय जनता पार्टी है। खबर है कि इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने चुनाव मैनेजर प्रशांत किशोर उर्फ पीके की सेवाएं ली हैं। जानकारों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने 2021 चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस की राजनीति को अंतिम रूप दे दिया है। ये माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत ममता बनर्जी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल नहीं हुई थी। दरअसल ममता बनर्जी किसी भी हालत में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ नहीं दिखना चाहती हैं। वो ये संदेश नहीं देना चाहती हैं कि किसी भी तरह लेफ्ट के प्रति उनका रवैया नर्म हुआ है। हालांकि राज्य में हर चुनाव के बाद लेफ्ट कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। लेफ्ट के वोटर बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब ममता को ये डर सता रहा है कि कहीं बाकी बचा लेफ्ट काडर भी भाजपा में शामिल न हो जाए। इसलिए लेफ्ट के प्रति ममता ने खुद अपना रुख नर्म कर लिया है और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से भी लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर होने वाले हमले लगभग बंद हो गए हैं। दरअसल ममता डबल गेम खेल रही हैं। वो ये भी चाहती है कि मुस्लिम वोटर्स उन पर नाराज ना हो और साथ में उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी न लगे। इसी वजह से वो कांग्रेस और लेफ्ट से दूरी बनाए हुए हैं। साथ में उनको ये भी मालूम है कि कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए उनके साथ दिखने का मतलब है कि अपने वोटों का बंटवारा। जानकारों का कहना है कि ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बताया है कि भाजपा को मात देने के लिए ये जरूरी है कि कांग्रेस और लेफ्ट एक तीसरी धुरी बन जाए, क्योंकि यदि बचा हुआ लेफ्ट वोट भाजपा के खाते में चला जाए और दो तरफा मुकाबला हो जाए तो ममता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी को ये एहसास हो गया है कि अब उनका मुकाबला वाम मोर्चे से नहीं बल्कि भाजपा से है। इसी वजह से उन्होंने वाम मोर्चे पर अपना रवैया नर्म कर लिया है, अपनी चुनावी रणनीति भी बदल ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीके उनकी चुनावी वैतरणी को पार करा पाएंगे? ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।